यागंती उमा महेश्वर मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में स्थित शिव का एक ऐसा मंदिर जहां पर वैज्ञानिक भी अपनी खोज को लेकर हैरान है। क्या है जिसकी वजह से इस मंदिर को कलयुग के अंत से भी जोड़ा जाता है। इस शिव मंदिर में एक एक इंच बढ़ रही है नंदी की प्रतिमा। क्या है इसका रहस्य। एक ऐसा मंदिर जिसके आसपास में एक भी कौवा देखने को नहीं मिलेगा। वह क्या कारण था कि शिव जी ने स्वयं यहाँ भगवान वेंकटेश्वर को विराजने से रोका। आइए जानते हैं यागंती उमा महेश्वर मंदिर के चमत्कार की ऐसी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी हैरान कर देने वाली वीडियोस देखने को मिलेंगी। स्थल पुराण के अनुसार कई हजार साल पहले महर्षि अगस्त पूरे भारत का भ्रमण करने निकले। उत्तर देश की यात्रा पूरी करके वे दक्षिण की ओर बढ़े। दक्षिण भारत में घूमते घूमते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ उन्हें कुछ आत्मानुभूति होने लगी, मानो जैसे उन्हें उस स्थान पर किसी दिव्य शक्ति के होने का आभास हो रहा हो। और वो स्थान था आज के कुर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित यागंती मंदिर, जिसे उमा महेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जब महर्षि अगस्त को कुछ अलौकिक महसूस हुआ तब उन्होंने उस स्थान पर भगवान वेंकटेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने का विचार किया। बहुत दिनों के परिश्रम के बाद उन्होंने श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति बनाई और उसे उस मंदिर में स्थापित करने पहुंचे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां कुछ ऐसा घटित होगा जो उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। सभी यज्ञ और पूजा के बाद जैसे ही भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को स्थापित करने लगे, उस मूर्ति के पैर का एक नाखून टूटकर गिर गया और मूर्ति खंडित हो गई। मूर्ति के भंग होने के कारण अगस्त ऋषि का मन बेचैन हो गया और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या कर उनको इसका कारण जानना चाहा। बहुत दिनों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने महर्षि अगस्त को साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि प्राकृतिक झरनों और प्रकृति से युक्त यह स्थान कैलाश जैसा दिखता है, इसलिए वहाँ पर मूल रूप से उनका निवास है और यही कारण है कि ये भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित करने में सफल नहीं हुए। तब महर्षि अगस्त ने शिव से माता पार्वती के साथ अनंत काल तक इसी स्थान पर निवास करने का वरदान मांगा। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव पार्वती देवी के साथ एक ही पत्थर में स्वयंभू अर्धनारेश्वर के रूप में इस स्थान पर प्रकट हुए। इसीलिए इस स्थान को उमा महेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में एक ही पत्थर पर शिव और पार्वती की मूर्ति है। इसी कारण उनकी ठीक पहचान करने के लिए भगवान शिव को राख से और माता पार्वती को हल्दी से भी लेपित किया जाता है। भगवान शिव के इस मंदिर को 5वीं और 6ठी शताब्दी में अलग अलग शासकों द्वारा मेंटेन किया गया, लेकिन 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश के सम्राट हरिहर बुकाया राय ने इसका और आसपास का निर्माण कार्य पूरा करवाया। क्यों कोई कौवा इस मंदिर के आसपास नहीं देखा जाता। यहाँ के लोकलाइट्स का कहना है कि इस क्षेत्र में उन्होंने कभी किसी कौवे को नहीं देखा, जिसकी वजह है महर्षि अगस्त का उनकी प्रजाति को दिया गया श्राप। कहा जाता है कि जब महर्षि अगस्त यहाँ ध्यान कर रहे थे तब कौवों का राजा काकासुर ने उन्हें अपने विचार विमर्श से विचलित कर दिया था और क्रोध में महर्षि अगस्त ने कौवों को श्राप देकर उन्हें अपने परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया था। श्राप के अनुसार यदि कोई कौवा मंदिर के आसपास आ जाए तो वो मर जाएगा, जिस कारण शनि भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि उनका वाहन है कौवा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उमा महेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा करने वालों को शनि भी कष्ट नहीं देते हैं। यागंती मंदिर के सभी रहस्यों में से सबसे अद्भुत रहस्य बढ़ते हुए नंदी का है। प्रवेश द्वार पर यह विशाल अखंड नंदी मंदिर के निर्माण के समय यहाँ स्थापित होने के बाद से वर्ष दर वर्ष आकार में बढ़ता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि शिव मंदिरों में अन्य नंदियों की तरह यागंती नंदी को गर्भगृह में मुख्य मूर्ति के ठीक सामने नहीं बैठाया गया है। यह नंदी एक मंडप के किनारे स्थित है। यहाँ के लोग बताते हैं कि 90 साल पहले नंदी की यह मूर्ति इतनी छोटी थी कि भक्त इसके चारों तरफ से परिक्रमा कर सकते थे, लेकिन आज नंदी ने पूरे मंडप को घेर लिया है और आकार बढ़ने के कारण अब स्तंभों से भी टकराने लगा है। लेकिन अब मंदिर के कर्मचारियों को एक के बाद एक स्तंभ हटाने पड़ रहे हैं। भविष्यवाणी काल ज्ञानम लिखने वाले महर्षि वीर स्वामी के अनुसार ये पत्थर के नंदी जीवित हो जाएंगे और कलयुग समाप्त होने और कल्कि के प्रकट होने की घोषणा भी करेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की सेवा के लिए लाखों घोड़े यागंती की 3 गुफाओं से बाहर आएंगे। आपको बता दें कि काल ज्ञानम में कई वर्षों पूर्व ही कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से लेकर आज तक की आधुनिक युग की घटनाओं का मेंशन है, जो एक एक करके सही साबित होती आई है। तो यहाँ एक हाई चांस है कि नंदी महाराज युग के अंत की घोषणा करेंगे। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति खंडित होने के बाद महर्षि अगस्त ने भगवान शिव की तपस्या की थी। कहते हैं कि मंदिर परिसर में मौजूद अगस्त गुफा वही स्थान है, इसी के पास वेंकटेश्वर गुफा है, जहाँ भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया था। संत ऋषि वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ने जहाँ भविष्य पुराण यानी काल ध्यानम लिखा था, उसे वीर ब्राह्मण गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यागंती मंदिर के साथ परिसर में मौजूद ये तीनों गुफाएं भी लोगों के दर्शनों के लिए खुली हैं। इसके अलावा यहाँ एक तालाब भी है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि अगस्त ने स्वयं इसे अपनी दिव्य शक्ति से यहाँ प्रकट कर
उसमें स्नान करके फिर शिव की तपस्या प्रारंभ की थी। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इस तालाब में जल का स्तर कभी कम नहीं होता, जबकि लाख कोशिशों के बाद भी आज तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि ये जल आया कहां से है। इतने सारे रहस्यों को समेटे यगंती की कथाएं पिछली शताब्दियों से आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी और लोगों को आश्चर्यचकित करती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी यगंती उमा महेश्वर मंदिर के रहस्यों की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।